प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भगवान की बड़ी कृपा हम सब के ऊपर बरस रही है और कृपा का अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जो भगवान के शरणागत हो गया है। हमेशा भगवान की कृपा उस पर बरस रही है। शरणागत व्यक्ति को ही अनुभव होता है। भगवान अर्जुन को गीता में कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो तुझको करना है। और अर्जुन कह भी रहा करिष्ये वचनम, आपका जो कार्य प्रभु मैं करूँगा, लेकिन मैं आपका शिष्य तो हम शिष्य भी हूँ। और भगवान का अर्जुन के प्रति अर्जुन का कई नाता है, लेकिन तो भी भगवान कहे ठीक है भाई। तो अर्जुन फिर कहता कि मैं युद्ध नहीं करूँगा और सब कुछ करूँगा। इसका मतलब फिर क्या? युद्ध नहीं करूँगा, अरे पहले शरणागत हो गया तो अब जो गुरु जी कहेगा वो तो करना पड़ेगा ना, तो सवाल ही नहीं है। अर्जुन कहता कि मैं युद्ध करूँगा और युद्ध में उसका निर्णय सामने आ रहा है। जब कोई रहेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं, तो युद्ध में हम जीत करके राजा बनेंगे, क्या करेंगे? खून से सनी गद्दी वो भोग मैं नहीं भोगना चाहता। और किसको मार रहे हैं प्रभु? अपने स्वजनों को। ये हमारे सब स्वजन है। दुर्योधन भी तो हमारा स्वजन है। भीष्म पितामह, गुरुद्रोणाचार्य, ये सब स्वजन है। आचार्यान, मातुलान, भात्रान, ये सब अपने स्वजन है। इनको मार करके और हम राज्य भोगे। और इनकी पत्नियां जब इनके पति मर जाएंगे, विधत्व को प्राप्त होगी, तो ये फिर सौत मतलब श्राप देगी, तो वो श्राप तो हमें को लगेगा ना। और दूसरी बात, जब इनके पति चले जाएंगे तो फिर ये मतलब वर्ण शंकर के जो पुत्र होंगे, जब कोई इनके पति नहीं रहेंगे तो वर्ण शंकरता फैलेगा। तो उससे क्या होगा? लुप्त पिंडोदक क्रिया। उससे हमारा जो पूर्वज अपने धर्म कर्म करके पितृलोक को प्राप्त हुए हैं, तो वो भी वहाँ नहीं रह पाएंगे। इसलिए भगवान हमारे समझ में ये आ रहा कि युद्ध किए नहीं, लेकिन युद्ध का जो रिजल्ट है वो सामने आ रहा है। जैसे विद्यार्थी पढ़ता तो है और जो अच्छा मेहनत किया, अच्छे पढ़ाई किया, तो उसका रिजल्ट सामने है, उसको दिख रहा है। और जो पढ़ने में गद्दार है तो वो जान रहा है कि हम फेल हो जाएंगे। दोनों बात है, दोनों को रिजल्ट सामने आ रहा है, मेहनत करने वाले का भी और वैसे भी। तो अर्जुन कह रहा है कि हम ऐसा युद्ध किस लिए करेंगे प्रभु? इससे तो बढ़िया हम मांग करके भिक्षा खा लेंगे, उधर पूर्ति कर लेंगे। तो भगवान कहे कि भिक्षा, तो उसको भिक्षा भी नहीं मिलेगा। केवल बाभन को भिक्षा, जो ब्राह्मण है उसी को भिक्षा मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। तुम अपने जाति को भूल गया, अपने धर्म को भूल गया अर्जुन। तेरा कर्म क्या है वो भी तू भूल गया। क्षत्रिय का कर्म क्या है? युद्ध करना, राज्य करना। तेरा कर्म ये है। तू अपने कर्म से च्युत हो रहा है, भाग रहा है। और हम तुझको, तेरा नाम मेरा भले रणछोड़ नाम पड़ गया, लेकिन तेरा हम रणछोड़ नाम नहीं पढ़ना दे रहे। हम सोच रहे कि तेरा नाम ना पड़े, हमारा भले रणछोड़ राय नाम पड़ गया, रणछोड़ के भागे। और तू रण मतलब युद्ध छोड़ के भागेगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये सब हंसेंगे सब। और भगवान कहे कायर कहीं का, अपनिषद तक भगवान कहती है क्लेमम मामिष्मः पार्थ, हे पार्थ तुझको कहाँ से ऐसा ये हो गया है? कहाँ से शोक आ गया?
कहाँ से मोह घेर लिया तेरे को? और यदि यही पहले कहना होना था, तेरे यही विचार चल रहा था, हमें पहले क्यों नहीं बता दिया? है? अब जैसे मान लो पूरा होल सोल परीक्षा विद्यार्थी ने, उसके विद्यार्थी के गार्जियन हैं, मास्टर हैं, सब उसको पढ़ाने में कितनी मेहनत की, और जब अब परीक्षा का समय आया तो वो लड़का कहा था परीक्षा नहीं दूंगा, है? डरने धमकने लगा, परीक्षा नहीं दूंगा मैं सब, क्यों? अपनी कमी बताने लगा। तो उस समय मास्टर और उसके गार्जियन क्या करेंगे कि बेटा साल भर का मेहनत तुमने बेकार कर दिया, पहले ही बताता तो हम अपना पैसा बर्बाद नहीं करते। ऐसे भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि यही बात, तो फिर इतना युद्ध की तैयारी क्यों की, इतना शस्त्र क्यों तुम ले आने गया? पाशपास्त्र, भगवान शंकर जी से अर्जुन ने पाशपात्र मांगने गया, इंद्र के यहाँ गया अर्जुन, और वहां इंद्र के स्वर्ग में जाके अर्जुन को नपुंसकता का श्राप भी लग गया, उर्वशी श्राप भी देती है? और फिर तू ये कर रहा है, युद्ध नहीं करना था तो तू क्यों हमको कहा कि सेनयोर भयो मध्य रथम स्थापयच्युत ही अच्युत, हमारा रथ दोनों सेनाओं के बीच में रख, ले चलो, हम जिससे युद्ध करना है, अब उनको मैं देखूं तो। अब देखते ही बस थर थर कांपने लगा, हो गया काम तेरा, है? और अर्जुन का उस समय गांडीव गिर गया, हाथ से गांडीव गिर गया, अर्जुन थर थर कांपने लगा। अर्जुन रथ से कूदा, भागा, अब कन्हैया ने तभी दौड़ा रथ से पकड़ा, गवाए पार्थ, कहाँ से तेरे को ऐसा आ गया? असोचा न सोचस्तम प्रज्ञा वादांश भाष से गतासो न गता सोचम नान सोचन्ते पंडिता। जो पंडित है, ज्ञानी है, वो कभी ऐसा नहीं सोचते। असोचा न सोचस्तम, गतासून अगतासूषम, गतासून मतलब जो चले गए, जो मर गए, अगतासूनम जो अभी हैं, जो नहीं मरे, तो मरने वाले को भी नहीं सोचता, शोक नहीं करता, और जो हैं उनको भी शोक नहीं करता, है? वो कौन है? गतासून गतासूषम नान सोचन्ति पंडिता है, वो पंडित है, उसको पंडित बोला गया है। और पंडित है कौन? सद असद विवेचनी बुद्धि पंडासा पंडित है, जो अपने बुद्धि से सत असत का विचार करे, विवेचन करे, वही पंडित है। तो भगवान अर्जुन को डांटे और फिर अर्जुन को रथ में बैठाए, कमर अर्जुन को तैयार किए, कमर में अर्जुन फेटा बांधा, और भगवान गीता का उपदेश देना द्वितीय स्कंद से, दूसरे अध्याय से शुरू किए। उसे भगवान तो पहले अध्याय से ज्ञान देना चाहते थे अर्जुन को, लेकिन अर्जुन को विषाद छा गया, तो भगवान फिर पहला अध्याय का विषाद योगो नाम रखे, दूसरे अध्याय से फिर। और जब अर्जुन गीता सुना, अर्जुन अंतिम में कहा करिष्ये वचनम तव, हे पार्थे कन्हैया, हे वसुदेव द्वारिकेश, अब जो आप कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। क्यों? बोले नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादेन मेच्युत है। अब मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति ज्ञानम, मेरा ज्ञान जो है अब खुल गया है। अब हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, अब हमारे विवेक विचार में कर लिया हूँ। अब हम आपका गीता का प्रसाद पाया। तो ये गीता, ज्ञान गीता, एक भागे हुए भगोड़ा को अपने मार्ग से जो विचलित हो गया है, उसको सही मार्ग में लाने का प्रयास करता है। ये गीता, ये ज्ञान, ये सत्संग। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।